एक समय की बात है, संसार में प्रलय आ गई और चारों ओर पानी ही पानी नजर आने लगा। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के कानों से कुछ मैल निकला था। उस मैल से मधु और कैटव नाम के दो राक्षस बने। मधु और कैटव ने जब चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपना भोजन बनाने की सोचने लगे और उनके पीछे दौड़ने लगे। तब ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से विष्णु भगवान की नींद खुल गई और उनकी आंखों में निवास करने वाली महामाया लोप हो गई। भगवान विष्णु के जागते ही मधु कैटव उनसे युद्ध करने लगे। कहा जाता है कि यह युद्ध 5000 वर्षों तक चला था। अंत में महामाया ने महाकाली का रूप धारण कर इन दोनों राक्षसों की बुद्धि को बदल दिया। वे दोनों असुर भगवान विष्णु से बोले, हम तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो चाहे वर मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम कुछ देना ही चाहते हो तो ये वर दो कि दैत्यों का नाश हो। उन्होंने तथास्तु कह दिया। इस प्रकार महाबली दोनों दैत्यों का नाश हो गया। तो यह है माँ काली की कहानी। माता का दूसरा रूप है महालक्ष्मी। प्राचीन कालीन समय में महिषासुर नामक एक दैत्य था। उसने सभी राजाओं को परास्त करके पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए उसने देवताओं पर चढ़ाई की। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु और भगवान शंकर से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से भगवान शंकर और भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उनके शरीर से एक तेज पुंज निकला जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में परास्त कर देवताओं के कष्टों का निवारण किया। तीसरी माता हमारी चामुंडा। संसार में दो राक्षसों की उत्पत्ति हुई थी जिसका नाम शुंभ और निशुंभ था। वे इतने शक्तिशाली थे कि पृथ्वी और पाताल के सब राजा उनसे परास्त हो गए। अब उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी इस प्रार्थना से विष्णु जी के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई जो माँ चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध हुई। वे बहुत ही सुंदर थी। उनके रूप सौंदर्य से प्रभावित होकर शुंभ निशुंभ ने सुग्रीव नाम एक दूत देवी के पास भेजा कि वह हम दोनों में से किसी एक के साथ विवाह कर ले। उस दूत को देवी ने यह कहकर वापस भेज दिया कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा मेरा विवाह उसी के साथ होगा। दूत के मुंह से यह समाचार सुनकर उन दोनों दैत्यों ने पहले युद्ध के लिए अपनी सेनापति धूम्राक्ष को आक्रमण के लिए भेजा। धूम्राक्ष सेना सहित मारा गया। इसके बाद चंडमुंड लड़ने आए। चंडमुंड भी देवी के हाथों मारे गए। अब रक्त बीज लड़ने आया। उसके शरीर से रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा हो जाता था। इस पर देवी ने रक्त बीज के शरीर से निकले खून को अपने खप्पर में लेकर पी लिया। इस प्रकार रक्त बीज भी मारा गया। अंत में शुंभ निशुंभ लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु से बहुत ही प्रसन्न हुए। माता का चौथा रूप योगमाया। जब कंस ने वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया तो 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग के अवतार बलराम जी आए जो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होकर प्रकट हुए। तब 8वें गर्भ में श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उसी समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योगमाया ने जन्म लिया। वसुदेव ने कृष्ण को गोकुल छोड़ आए और इसके बदले में योगमाया को वहां से ले आए। जब कंस ने कन्या रूपी योगमाया के विषय में जाना तो इसे भी पटक कर मारना चाहा तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योगमाया ने कृष्ण के हाथों योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चारुण आदि शक्तिशाली असुरों को परास्त करके उनका संहार किया। 5वां रूप है रक्तदंतिका। वैप्रचिति नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वीवासियों
और देवलोक में देवी देवताओं का जीवन दुर्लभ कर दिया। देवताओं और पृथ्वीवासियों की प्रार्थना पर दुर्गा देवी ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया। देवी ने वैपृच्छति आदि असुरों का रक्तपान करके मान मर्दन कर डाला। देवी के रक्तपान करने के कारण इसका नाम रक्तदंतिका पड़ गया। शाकुंभरी देवी। एक बार की बात है जब पृथ्वी पर सूखा पड़ने के कारण 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी। चारों ओर सूखे के कारण हाहाकार मचा हुआ था। वनस्पति सूख गई। उस समय वर्षा के लिए ऋषि मुनियों ने मिलकर भगवती देवी की उपासना की। तब माँ जगदम्बा ने पृथ्वी पर शाकुंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से पृथ्वी पर जल की वर्षा हुई। इससे पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं और वनस्पतियों को जीवन जीने का दान मिला। माता का 7वां रूप दुर्गा देवी। एक समय की बात है जब दुर्गम नाम के राक्षस के अत्याचार इतने बढ़ गए कि पृथ्वीवासियों में, पाताल निवासियों और देवताओं में कोहराम मच गया। ऐसी स्थिति में विपत्ति के समय में भगवान शक्ति दुर्गा ने अवतार लिया। दुर्गा ने दुर्गम राक्षस का संहार किया और पृथ्वी पर रहने वालों और देवताओं पर आने वाली इस विपत्ति को दूर किया। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ब्राह्मरी देवी। एक समय की बात है जब अरुण नाम के असुर के अत्याचारों की सीमा इतनी बढ़ गई कि वह स्वर्ग में रहने वाले देवी पत्नियों के सतीत्व को नष्ट करने का प्रयास करने लगा। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भौरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी से अपने सतीत्व की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। देव पत्नियों को इतना दुखी देखकर उनका उद्धार करने के लिए दुर्गा ने ब्राह्मरी का रूप धारण कर अरुण असुर का सेना के सहित वध किया। माता का 9वां रूप है चंडिका। एक बार पृथ्वी लोक में चंड और मुंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। इन दोनों राक्षसों ने पृथ्वी लोक, पाताल लोक और देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया। इस पर देवताओं ने दुखी होकर मातृशक्ति देवी का स्मरण किया। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने चंड मुंड राक्षसों का विनाश करने के लिए चंडिका के रूप में अवतार लिया। तो यह थी हमारी 9 देवियों के रूप की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट कीजिए। जय माता दी।